हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी अच्छा हूँ, शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में थोड़ा-सा पहले अपने पास कुछ थ्योरी बची हुई है पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद जो कल मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा था, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बार पहले हम लोग थोड़ी-सी थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद जो कल हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं एकदम बढ़िया भाई, एकदम शानदार आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बहुभुज के बारे में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बहुभुज के बारे में पढ़ना। थोड़ा सा मैं इसकी थ्योरी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और फिर आप लोगों को वापस कल जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग वापस आते हैं। बहुत बढ़िया जगदीश भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो कि कोई भी अगर ऐसी आकृति जो अपने पास यहाँ पर जिसकी अपने पास साइड जो है वो अपने पास जैसे ट्रायंगल है, ये भी एक टाइप का बहुभुज ही है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हम लोग सारे पढ़ते हैं, कोई भी अपने पास 5 भुजाओं वाली आकृति है, कोई भी अपने पास 6 भुजाओं वाली आकृति भी अपने पास हो सकती है। 6 भुजाओं वाली है, 7 वाली है, 8 वाली है, 9 वाली है, 10 वाली है, कितनी भी साइड्स अपने पास हो सकती हैं। ये अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर अगर कभी भी आप लोगों को निकालना पड़े सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर कभी भी निकालना पड़े, अंतः कोणों का योग अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है, तो याद रखना अंतः कोणों का जो योग होगा वो हमेशा होगा अपने पास यहां पर n-2 इंटू 180। अंतः कोणों का जो योग होता है वो अपने पास होता है n-2 इंटू 180। ट्राइंगल के ध्यान से सुनना आप लोग, अब सीखते जाओ और सुनना आप लोग सभी लोग। हाँ, सर्किल में उसके क्वेश्चंस और करवाने हैं भगवती को द्वारा, बाकी सर्किल की थ्योरी इतनी ही है। मैंने कहा था पहले ही आपको, थ्योरी सिर्फ और सिर्फ 70% जो थ्योरी है वो ओनली और ओनली ट्राइंगल की थ्योरी है। ठीक है ना? यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्वेश्चंस हम लोग उसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल्स का सम होता है 360। अब 360 कहां से आया, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग अपने पास यहां से दो ट्रायंगल बन जाएंगे, 180 और 180। तो 180 को इंटू कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 360। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो 180 को इंटू करोगे आप लोग 3 से, तो ये अपने पास 540 बन जाएगा। इसमें ऐसे अगर कोशिश करोगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 4। तो 180 को इंटू करोगे 4 से, तो यहां पर 5 18 गुना 4 अपने पास 720 डिग्री आ जाएगा। ये लो। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग हमेशा अपने पास जितनी साइड्स होती हैं, अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल बनेगा 1, अगर 4 साइड है तो ट्रायंगल बनेंगे 2, 5 साइड है तो ट्रायंगल बनेंगे 3, 6 साइड है तो ट्रायंगल बनेंगे 4। मुझे बताइए ट्रायंगल हमेशा क्या अपने पास 2 कम बनते हैं? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे एक बात बताइए, जितनी साइड्स होती हैं उससे ट्रायंगल दो कम बनते हैं। 3 साइड है तो ट्रायंगल सिर्फ बनेगा 1, 4 साइड है तो 2 बनेगा, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 साइड है तो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ट्रायंगल हमेशा जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 कम बनते हैं। तो ट्रायंगल जो बनेंगे वो तो अपने पास होगा n-2 और इंटू अपने पास एक ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसलिए अपने पास n-2 इंटू 180, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? आप लोग सबसे पहले हाँ ना बोलते रहो भाई सुबह सुबह। यहां पर अपने पास दूसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अपने पास ये है कि अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ये जो फॉर्मूला है ओनली रेगुलर पॉलीगन में लगता है, याद रखना। उसका अगर आपको एक एंगल निकालना है,
किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल सम बहुभुज उसको बोलते हैं जिसका प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर हो। सम बहुभुज ऐसे कोई भी पॉलीगन जिसका प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर हो। तो मुझे बताओ, तीन एंगल हैं और तीनों बराबर बराबर हैं, तो एक एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर 180 में 3 से डिवाइड कर दो। यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा है 360 डिग्री, तो इसको डिवाइड कर दो आप लोग 4 से। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर 360 को आप लोग डिवाइड, थोड़ा थोड़ा ऐप में चेंज हो रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा ऐप में चेंज हो रहा है, तो आपका कभी कभार ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ लीजिए आप लोग। 360 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 4 से, अगर एक करना है तो यहां पर अपने पास 540 में एक एंगल निकालना है। 5 के 5 एंगल हैं और 5 के 5 अगर बराबर बराबर हैं, कोई कहे कि रेगुलर पॉलीगन बराबर बराबर क्यों है? क्योंकि इसने रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज बोल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। सभी लोग एक दूसरे से सुबह सुबह बातचीत करने के बजाय मुझे आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं इस टाइम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर हो, वो उसको बोलते हैं जिसमें प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर हो। 5 एंगल हैं, 5 के 5 बराबर है तो डिवाइड कर दोगे 5 से। 6 एंगल हैं, 6 के 6 बराबर है तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 6 से। इसका मतलब रेगुलर पॉलीगन का अगर एक एंगल आपको निकालना है, एक कोण अगर आप लोगों को निकालना है कभी भी, तो उसका जो फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 को डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर डिवाइड कर दूंगा मैं n से। ये आप लोगों को एक बार मैं अच्छे से समझा रहा हूं, उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई इन चीजों को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर बार बार उन्हीं चीजों को वापस पूछते रहोगे जो मैं क्लास में बताकर आगे बढ़ चुका हूं। इसलिए आप लोग इनको ध्यान से समझिए। और अगर कभी भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो वो हमेशा होता है अपने पास 360 डिग्री। अगर कभी भी आपको बाह्य कोणों का योग अगर फाइंड आउट करना है तो वो हमेशा होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये होगा बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोण है सर कौन से? इनको आगे बढ़ाने पर, यहां से अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये अक्ष इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल है, आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर है, आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर है और आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल है। चाहे अपने पास 3 साइड हो, चाहे 5 साइड हो, चाहे 10 साइड हो, चाहे 15 साइड हो, चाहे 20 साइड हो, चाहे 1000 साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा और हमेशा होता है 360 डिग्री। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। सर ये समझाओ कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होगा? एक बात ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा अपने पास 180 डिग्री होगा। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अपने पास साइड है कितनी, ये बात बताओ सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर 180 ये है, 180 ये है और 180 ये, इन सभी का सम जो हुआ तो क्या 180 इंटू 3 हो गया है क्या? सभी का सम। अगर 4 साइड्स होती तो इन दोनों का सम देखिए, 180 यहां पर है, 180 यहां पर है, 180 इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम। एक को बोल रहे हैं इंटीरियर और एक को बोल रहे हैं एक्सटीरियर। अगर 4 साइड है तो 180 180 180 और 180 कितनी बार आएगा? 4 बार। इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल जितने भी हैं वो अपने पास जो होगा वो होगा 180 इंटू एन। ध्यान से समझ लीजिए कि 360 ही क्यों होता है? सर 3 साइड आ जाए, 5 साइड आ जाए, 10 साइड आ जाए, 15 साइड, 20, 1000 साइड आ जाए, तो ये फिक्स 360 डिग्री ही क्यों होता है? वो चीज मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और जितनी साइड्स हैं उतने ही ये पेयर बनेंगे।
तीन साइड है तो तीन अपने पास इंटीरियर और तीन एक्सटीरियर होंगे, और एक का सम 180 है तो टोटल होगा 180 इंटू 3। चार है तो 180 इंटू 4, पांच है तो 180 इंटू 5। जितने अपने पास साइड्स हैं उतने इंटीरियर और उतने एक्सटीरियर होते हैं, और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का जो सम होता है वो अपने पास होता है 180 डिग्री। तो यहां पर मुझे बताइए, ये अपने पास इंटीरियर एंगल की जगह क्या लिख सकते हो? इसको खोल के लिख रहा हूं, 180 को इंटू करोगे एन से, तो इंटीरियर एंगल की जगह सर आप लिख सकते हो 180 इंटू एन, माइनस 180 का 2 से इंटू करोगे तो 360, प्लस अपने पास एक्सटीरियर एंगल बराबर अपने पास है 180 इंटू एन। क्या 180 इंटू एन से 180 इंटू एन कट जाएगा, और क्या 360 पलट कर आगे चला जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 360 पलट कर आगे चला जाएगा। तो ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल का सम जो आया वो मुझे बताइए, क्या 360 डिग्री आ गया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक इस अगर कभी भी एक एक्सटीरियर एंगल आप लोगों को चाहिए, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, कोई भी रेगुलर पॉलीगन अपने पास है, उसका एक एक्सटीरियर, रेगुलर पॉलीगन का मतलब समबाहुभुज, समबाहुभुज का मतलब सर, समबाहुभुज का मतलब अपने पास जितनी साइड्स होती हैं और जितने एंगल होते हैं वो सारे के सारे बराबर, उसका एक एंगल अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़े तो वो होगा 360 को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे, तो 360 को आप डिवाइड कर दोगे एन से, ये आ जाएगा। और याद रखना, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक अंतःकोण इंटीरियर एंगल, एक अंतःकोण बोलते हैं इसको, और एक बाह्य कोण का जो योग होगा, एक बाह्य कोण, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा, इनका जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का जो सम होगा ये अपने पास यहाँ पर 360, अपने पास 360 अपॉन ये अपने पास 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। और याद रखना, अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यदि कभी भी इसके डायगोनल्स का सम निकालना पड़े, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, विकर्णों की संख्या, अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना पड़े विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो ये अपने पास विकर्णों की संख्या तो वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये विकर्णों की संख्या होती है, इसको आप लोग लिख सकते हो साथ साथ। दोनों का फॉर्मूला, रवि किन दोनों का फॉर्मूला अलग है भाई? मैं समझा नहीं आपकी बात। कौन से दोनों का फॉर्मूला अलग है, ये चीज मैं मुझे समझ में नहीं आई कि कौन कौन सा एंगल का फॉर्मूला अलग अलग आप बता रहे हो। ये एक अंतःकोण है, याद रखना भाई, एक इंटीरियर एंगल है और ये एक बाह्य कोण है। ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 नंबर और 4 नंबर को मैंने अलग अलग कर दिया है भाई। ऊपर वाला एक एंगल मैं बताना चाह रहा हूं, अंतःकोण बताना चाह रहा हूं, और नीचे वाला बाह्य कोण बताना चाह रहा हूं। एन यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है भाई, एन यहां पर ध्यान रखना सभी लोग, नंबर ऑफ साइड्स है, एन भुजाओं की संख्या है। एन यहां पर भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। हाँ, रेगुलर पॉलीगन भाई, समबाहुभुज का एक अंतःकोण एक बाह्य कोण। ना ना, ये फॉर्मूले सभी के लिए हैं, ये जो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं तो सभी के लिए हैं, नहीं तो मैं लिखता, ये तो पूरा रेगुलर हो या नहीं हो,
ये तो रेगुलर हो या नहीं हो, सम तो सभी के लिए लगेगा, लेकिन एक एंगल तो आप रेगुलर के लिए ही निकाल सकते हो ना। एक एंगल अगर निकालना पड़े तो ऐसे तो कोई अलग अलग एंगल होंगे, कोई 60 होगा, कोई 70 होगा, कोई 90 होगा, कोई ये होगा, तब तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो ये तो रेगुलर के लिए है कि अगर कभी एंगल सारे के सारे ही बराबर हो तो एक निकालना पड़े, तो ये दोनों फॉर्मूले रेगुलर के लिए हैं, और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये सभी के लिए है। रेगुलर का कोई मीनिंग नहीं होता समरदीप भाई, हिंदी पढ़ लो आप। क्या आगे बढ़े? डायगोनल्स नहीं दिए हो तो नहीं करेंगे संजीव कुमार सिंह। डायगोनल्स मत देने, तो कब पूछा हमसे डायगोनल्स? डायगोनल्स तो कहीं पर ऐसे दिया हुआ ही नहीं है कि मैं कहूँ कि डायगोनल्स दिए हुए हैं और ये आपको निकालना है, मैंने तो ऐसा कुछ समझाया ही नहीं भाई। डायगोनल्स ना दिए हो तो मत करो। हाँ, डायगोनल्स वाला सभी में लगेगा भाई। ये सिवा एक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला है, और ये भाई दो कोण होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है सिवा, एक बाहर की तरफ होता है। तो एक अंदर वाला निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, बाहर वाला निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे भाई। हाँ, क्या आगे बढ़े अब? उम्मीद है ये चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी सभी लोगों ने, और मैंने आपके छोटे छोटे जो डाउट्स थे वो भी आपने क्लियर करवाया होगा मैंने आपको, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन समबहुभुज में 40 बार बोल चुका हूं सुबह से कि जिसका प्रत्येक एंगल प्रत्येक साइड बराबर है उसको बोलते हैं। फिर भी एक दो बच्चों के वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा, क्योंकि वो सुनते नहीं है या तो। क्या आगे बढ़े? उम्मीद है आप लोग इतनी बात सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या लिख चुके हो क्या सभी लोग? आगे बढ़े। ये भाई प्लीज स्लो में ही रह जाओगे आप, नोट नोट तो आप शायद कर ही नहीं रहे, आप तो कॉपी पेस्ट मार रहे हो, प्लीज स्लो प्लीज स्लो प्लीज स्लो। तो प्लीज स्लो और क्या होगा, मैंने इनको लिखने के बाद वापिस समझा दिया और पिछले 5-7 मिनट से रुका हुआ हूं। क्या आप प्लीज स्लो इसी को समझते हो क्या? कि ऐसे आए सर आपका हाथ, आप तो कॉपी पेस्ट मारने पर ही आपका पूरा का पूरा दिमाग ऐसे चल रहा है, कॉपी पेस्ट मारते रहो। इसी को समझते हो या थोड़ी देर में रुक गया, इसको बताया समझाया, 2 बार समझाने के बाद रुक गया पिछले 5 मिनट से, ये इसको समझ रहे हो भाई? या फिर हाथ ही मैं धीरे धीरे चलाऊं कि जब भी यहां से मैं जाऊं तो वहां पर मुझे जाने में ऐसे स्लो मोशन में मैं पहुंचूं, और फिर जाकर मैं आपको लिखूं कि वहां पर भी मुझे लिखना पड़े एन। तो ऐसे इस चीज को स्लो बोलोगे या थोड़ा सा, फिर आप लोग इसको क्या मतलब किस चीज को आप बोलना चाह रहे हो स्लो, उसकी डेफिनेशन आप बता दो मुझे। 5 मिनट हो गए मुझे रुके हुए कि लिख ले बच्चा लिख ले बच्चा लिख ले, और क्या चाहते हो भाई, कौन सा मोशन आप स्लो मोशन में चाहते हो क्या फिर? और फिर वो कॉपी पेस्ट सुबह 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 कॉपी पेस्ट। और मुझे नहीं लगता कि सुबह सुबह तो कोई लगा के भी बैठा होगा। शाम वाले बैच में तो कुछ बच्चे लगा के भी बैठ जाते हैं, तो फिर उनको क्या होता है कि उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो जिंदगी से ऊपर उठ चुके होते हैं। सुबह वाले बैच में तो आप समझो भाई, मैं आपको देखिए 5 मिनट से रुका हुआ हूं कि लिख लो लिख लो लिख लो। खिखी करके नहीं हंसना भाई, किसी को ध्यान रखना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, कोशिश करता हूं आपको समझाने की। प्रत्येक बच्चे को देखिए, यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, एक बार मैं हर चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, हर बार बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्या पता कोई बच्चा लेट आता है या आप लोग सुनते नहीं, या मुझे नहीं पता क्या आता है। प्रशांत बंदर की तरह नहीं हंसो भाई, खिखी करके नहीं। देखिए,
यहां पर अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 10 साइड हैं। डेकागन अपने पास है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, सभी लोग, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे यहां पर अपने पास 10 साइड है। ये जो 10 साइड्स अपने पास हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। तो अपने पास कोई भी अगर एंगल है, मान लीजिए एक एंगल मैं लिखता हूं ए डी और अपने पास ई, मान लीजिए ए डी ई अगर मैं लिखता हूं तो वो इसका मतलब है वो एंगल शुरुआत हुआ है ए से। वो जो एंगल स्टार्ट ए से हुआ है, बीच में पॉइंट डी है और लास्ट जो पॉइंट है उसका ई है। ए डी ई लिखने का जो मतलब होता है, ये अपने पास मतलब होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। आने दो अभिषेक भाई, सर्कल की थ्योरी पीडीएफ हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी डलवा देंगे अभिषेक। अब तो आप पढ़िए भाई, सभी लोग ध्यान से पढ़िए। देखो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए डी और ई, और याद रखना ये जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार समझाऊंगा। आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उसको बार बार आप लोग रिपीट करके देखना। यहां पर अपने पास ए डी और ई जो अपने पास है, देखिए ध्यान से समझना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर कभी भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए एंगल, ये रेगुलर डेकागन है जिसकी 10 साइड अपने पास हैं, और बताइए ए अपने पास एंगल ए ई डी क्या होगा, ऐसा हम लोगों से वो पूछता है कि ए ई डी क्या होगा। ये चीज रटनी है, ये चीज याद करनी है, मैं समझाऊंगा नहीं, इस चीज को रटना, आपको याद करना है। समझ में अपने आप आएगा आपको, इस चीज को याद कीजिए। कौन सी चीज को सर हम लोग याद करें? आप लोगों को याद करना है 180 को। अपने पास यहां पर फॉर्मूले में है, जितनी साइड्स होती हैं 180 अपॉन 10, ये तो है अपने पास फॉर्मूले में, ध्यान से सुनना। 180 अपॉन 10, 180 अपॉन n तो अपने पास फॉर्मूले में है, ये चीज आप लोग याद रखिए। और इनटू अपने पास यहां पर अगर 3 साइड अपने पास है, यहां पर ए से डी पर आप गए हो, ए से डी पर, तो कितनी साइड पर चले? एक, ए से बी, बी से सी, सी से डी पर 3 साइड पर चले तो 3 से गुना कर दो, और 18 गुना 3, आंसर कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी बच्चे का 72 है, किसी का 144 है, लेकिन अभी आप लोग ध्यान रखना कितना आएगा? 54। सर ये जो 180/10 कहां से आया? कहीं से नहीं आया, ये याद करना है कभी भी। और एसएससी 2017 मेंस में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और एक क्वेश्चन उसके बाद भी आया है, याद रखना। मैं फिर से समझाता हूं, 180 अपॉन एन तो फॉर्मूले के अंदर है। यहां पर 8 साइड है तो 180 अपॉन 8, 10 साइड है तो 180 अपॉन 10, 20 साइड है तो 180 बटे अपने पास 20 हो गए, तो फॉर्मूले में है। इनटू आप लोग जितनी साइड्स पर चले हो उससे इनटू कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको कभी भी, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, ए एफ, और अगर कभी भी ए एफ ई अगर आप लोगों से पूछ ले ए एफ ई, तो ध्यान से सुनना। 180 अपॉन 10 तो 10 साइड है तो 180 अपॉन 10 तो फॉर्मूले में है, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिससे ए से शुरू हुआ था, ई पर जाकर क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो मुझे बताइए ए से शुरू होकर ई पर जाकर खत्म हुआ तो कितनी साइड पर चला? एक साइड पर, दो साइड पर, तीन साइड पर और चार साइड पर। तो इंटू कर दोगे आप लोग यहां पर किससे? 4 से। जीरो से जीरो कट गया तो आंसर कितना आ गया? 72 डिग्री। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए से ई पर पहुंचने के लिए कितनी साइड्स पर? एक साइड, यहां पर दो साइड, उसके बाद तीन साइड, और उसके बाद चार साइड। चार साइड्स पर अगर आप लोग चल रहे हो तो इंटू कर दोगे आप लोग 4 से, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझना नहीं है? ये चीज याद हुआ है क्या? मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास ए जी और एफ। अपने पास ए है, जी है और एफ है। तो 180 अपॉन 10 तो ध्यान रखना 180 अपॉन 10 नहीं है फॉर्मूले में, 180 अपॉन एन है फॉर्मूले में। यहाँ 10 साइड है इसलिए मैं इसकी जगह 10 लिख रहा हूं। 20 साइड होती तो मैं एन का मान 20 रखता, और अगर 8 साइड होती तो अपने पास एन का मान हम लोग 8 रखते। ध्यान से सुनना आप लोग, तो फॉर्मूले में 10 नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो इसको 18 याद कर लूंगा। 18 याद कर लोगे, ऑप्शन में नहीं मिलेगा भाई आपको जो आपका आंसर आएगा।
इसलिए 180 अपॉन n है। जरूरी नहीं वहां पर 10 साइड आए, 8 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है और 20 भी आ सकती है। तो 180 अपॉन 10 इंटू आप लोग ए से एफ पर पहुंचने के लिए कितनी साइड्स पर चले हो वो आपको चेक करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और पांच साइड, तो इंटू कर दोगे आप लोग 5 से, और 5 से अगर इंटू कर दोगे तो 18 गुना 5 अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? हाँ और ना बताओ। बी से चलना हो तो बी से काउंट करेंगे भाई, उसमें तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे अपने पास एंगल आ जाए बी, अपने पास एफ डी क्या होगा, तो अपने पास बी एफ डी पूछे तो 180 अपॉन 10 तो फॉर्मूले में ही है, और इंटू कर देंगे बी एफ डी। अगर पूछे तो चलना कहां से शुरू हुआ, बी से चलना शुरू हुआ, तो बी से डी पर जाएगा तो एक साइड और यहाँ पर दो साइड, तो इंटू किससे कर दोगे, दो से, तो आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। ये पहला पॉइंट बी से चलना शुरू हुआ है और डी पर अपने पास आ गया है, ये लीजिए। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी लोग समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको अभी तक, कुछ बच्चों को लग रहा है कि उनको समझ में आ गया है, ध्यान रखना, आपको अभी तक, मुझे पता है कि आपको आधी बात ही समझ में आई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे पता है कि आपको आधी बात ही समझ में आ गई है। जो आपको नहीं पता कि आपको आधी बात समझ में आई है क्या, आपको रियल में आधी बात ही समझ में आई है। अब मैं पूरी बात समझाता हूं। याद रखना कि मुझे एक बात बताइए, ये बीच वाले पॉइंट को तो हम लोग देख ही नहीं रहे, याद रखना इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये ई पॉइंट अपने पास कौन सा है। तो याद रखना, जब ए से डी पर आप गए, ए बी बी सी सी डी, तो ई पॉइंट क्या आपके बीच में आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं, ई पॉइंट तो बाहर पड़ा हुआ है सर। बाहर पड़ा हुआ है तो अपना आंसर यही होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास अगर आंसर ये आ जाए कि ए सी डी, बताइए कि एंगल ए सी डी कितना होगा, तो आप लोग चलना कहां से शुरू किया, आपने चलना शुरू किया था ए से, खत्म हुए डी पर। तो अपने पास ये चीज तो ध्यान रखना, 180 अपॉन अपने पास यहां पर 10, 180 अपॉन एन, एन है यहाँ पर नंबर साइड, ये तो फॉर्मूले में है। ए से डी पर जाने के लिए कितनी साइड चले आप लोग, ए से डी पर एक दो तीन साइड चले, तो इंटू कर दो आप लोग तीन से, और तीन से इंटू कर दोगे तो इससे कट जाएगा, और 54 डिग्री जैसे आप लोग देखोगे, क्या सी ए से डी पर गए तब सी बीच में आया क्या? ए से डी पर जब आप लोग जा रहे हो तब क्या बीच में सी आ गया है क्या? आज बीच में आ गया सर, यहां बीच में नहीं आया था तब तो ये आंसर, अब की बार अगर बीच में आ गया है तो ये आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना, आपका जो आंसर होगा वो 180 में से 54 आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, और आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, 126 डिग्री। ये है क्वेश्चन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। यहां पर अपने पास जहां से चलना शुरू किया, जहां पर खत्म किया, पहले तो उससे क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब जो बीच वाला पॉइंट है वो ये देखो कि जहां पर आप चले थे उसके बीच में आया है या बाहर है। बाहर है तब तो वही आंसर हो जाते हैं, और अगर अंदर आया है, बीच में अगर कहीं आ गया है, तो फिर 180 को में से माइनस करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आता है। ये है अपने पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं आपको ये बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अगर कभी भी किसी बच्चे को, जैसे ये एंगल था ए एफ ई की जगह मान लो ए डी ई होता, ए डी ई, तो आप लोग डी को पहले चेक ही मत करो, आप तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करो जैसे करते आ रहे हो। ए से ई पर पहले तो 180 अपॉन 10 तो फॉर्मूले में 180 अपॉन एन, इंटू ए से ई पर जाने के लिए कितनी साइड चले, चार, तो अपने पास यहां पर आ गया 72 डिग्री। लेकिन आपको देखना पड़ेगा एक छोटी सी चीज, क्या ए से ई पर अगर गए थे आप, ए से ई पर जब जा रहे थे आप, तो डी कहीं बीच में आया है क्या इसके? हाँ बीच में आया है, बीच में आया तो ये आंसर नहीं होगा। अपना जो आंसर होगा वो 180 में से 72 आपको माइनस करना पड़ेगा, और आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, 108 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या अब प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है या क्या बताने की कोशिश की है? उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। शुभम मिश्रा, वो तो 36 ही होगा भाई, ए जे बी में तो, एंगल ए जे बी में तो ए है, जे है, बी है, तो 180 अपॉन 10 अपने पास वो तो 18 ही होगा, 36 क्यों होगा भाई?
मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी अगर आप लोग इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा अब। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस को या तो छोड़ सकते हैं आप लोग, या फिर से मैं कोशिश करता हूं। मान लो बी सी डी पूछ ले आपसे, यहां पर एंगल बी सी डी पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे, 180/10 तो अपने पास फॉर्मूले में है, इनटू अपने पास बी से डी पर कितनी साइड चले आप, बी से डी पर एक साइड और दो साइड, तो इनटू कर देंगे हम लोग दो से, तो ये अपने पास 36। लेकिन मुझे बताओ बीच वाला पॉइंट सी, बी से डी पर गए थे, तब एफ बी से डी पर जाने के लिए एफ इसके बी से डी के बीच में या बाहर है? आप कहोगे सर एफ बाहर की साइड है, तो अपना आंसर यही होता है। अगर बीच वाला पॉइंट उसके अंदर अगर हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 180 को डिवाइड माइनस कर देंगे 36 से, और आंसर कितना आ जाएगा, फिर हमारा आंसर 144 डिग्री होगा। यहां पर जैसे 90 आ गया तो 180 में से 90 को माइनस करोगे तो इस कंडीशन में तो आंसर 90 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ जगदीश, मैंने समझाया ही नहीं, मैंने तो आपको ये चीजें याद करवाई हैं भाई। जब समझाया ही नहीं तो समझ में तो कहां से आएगा। मैंने तो ये चीजें याद करवाई हैं कि ये चीजें आपकी याद हो गई हैं क्या, इतनी बात मुझे बताइए सभी लोग। सबका बता सकते हैं भाई। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको यह बताने की या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। ध्यान से समझिए, कोई भी अगर अपने पास रेगुलर पॉलीगन अगर है, यहां पर समबाहुभुज अगर है कोई भी, ये ध्यान रखना, ये जो आकृतियां हैं, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये वाला ये रेगुलर पॉलीगन के लिए है, इस चीज को ध्यान रखना। ये 10 भुजाओं वाला कोई समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई भी आकृति अपने पास है तो उसके बाहर से हम लोग एक सर्किल, रेगुलर पॉलीगन अगर है तो उसके बाहर से हम लोग हमेशा एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर है तो उसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सारी की सारी साइड्स बराबर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और मैं बनाऊंगा थोड़ा सा बड़ा डायग्राम। इसको छोड़िए, मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझा सकूं। ये अपने पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, सर्किल हम लोगों ने बाद में बनाया है। कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन अपने पास हो, ये लीजिए, ये अपने पास मान लीजिए कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड हमारे पास अभी तक कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। ऐसा आप लोग समझ लीजिए, ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ। कोई रेगुलर पॉलीगन अगर है तो बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, और ये साइड अगर इक्वल है, ध्यान से समझना, ये साइड अगर अपने पास इक्वल है तो सेंटर पर बना एंगल क्या अपने पास 360, इसके द्वारा मुझे एक छोटी सी बात बताइए, AB के द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो क्या 360/6 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये सेंटर पर बना एंगल बराबर बराबर होगा, इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए 360/6 होगा। क्या सभी लोग 360/6 क्यों होगा? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना भाई, आप लोग बोलते रहो, चीजें मुझे समझाते रहो। 360/6 मैंने कैसे लिख दिया, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? और ये 360/6 अगर है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 360/6 अगर है, तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये जो कोण होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास होगा, इसका आधा होता है। 360/6 का आधा करो तो क्या 180/6 लिख सकते हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको अगर आधा करते हो, रवि 6 साइड है तो 360 में 6 का भाग दे दो भाई। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं समझाता हूं आपको। 360 में 6 साइड है तो 360 में 6 का भाग दे दो। अगर एक पॉइंट पर बना एंगल, क्योंकि 360 डिग्री होता है, एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, और उसको 6 भागों में तोड़ना है तो 6 का भाग देते हैं भाई। 8 भागों में तोड़ना है तो 8 का भाग देते हैं, 10 भागों में तोड़ना है तो 10 का भाग देते हैं, जितने भागों में तोड़ना है। ये बात नहीं समझ में आई तो फर्स्ट वापस करनी पड़ेगी आपको भाई। ये बात समझो, एक पॉइंट पर बना एंगल होता है 360 डिग्री, उसको जितने भागों में हम लोगों को तोड़ना है, 10 भागों में तोड़ना है तो 10 का भाग, 8 में तोड़ना है तो 8 का भाग, 5 में तोड़ना है तो 5 का भाग। यहां पर
तो मुझे एक बात बताइए, इस आर्क द्वारा, ये सर्किल हो गया बाहर, सर्किल वाला कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं, सेंटर पर बना एंगल 360/6 है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 60 है, तो 60 है तो कोई बात नहीं, मैं तो 360/6 लिखूंगा, तो यहां पर बना एंगल वैसे 60 का आधा 30 होगा, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूं कि 180/6, इसका आधा 180/6 होगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, रवि भाई समझ में आएगा 360/6 कैसे आया? क्योंकि टोटल एंगल 360 है और उसको 6 भागों में हमको तोड़ना है, तो 6 से डिवाइड। मैं ये बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपसे ये एंगल अगर पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो यहां पर ये वाला एंगल अगर पूछ ले, तो ये बताओ कितनी साइड के द्वारा बना है, ये बात बताइए मुझे। अगर मैं ये ब्लैक वाला एंगल पूछ लूं, तो आप कहोगे सर सेंटर पर बना एंगल 360/6, 360/6, या तो इसको जोड़ लो। सेंटर पर बना एंगल 360/6 अगर दो बार है, तो यहां पर बना एंगल क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 180/6 कितनी बार आएगा, और इंटू कर दो 2 से। एक थ्योरी बनाने के लिए मुझे बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? 180, 360/6, 360/6, तो वहां पर 180/6, 180/6 कितनी बार आएगा? दो बार, इसलिए हम लोगों ने इंटू किससे कर दिया है? दो से इंटू कर दिया है। तो ये आप लोग कितनी साइड पर चले देखिए, तो यहां पर आप लोग ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, तो ए से बी पर और बी से सी पर, तो ए से सी पर अगर जाते हो, आपसे एंगल पूछता है वो, आपसे क्या एंगल पूछता है? ए ई सी, आप लोग बताइए। तो जैसे ही ए ई सी पूछता है, तो मैंने फिर थ्योरी बनवा दिया आप लोगों से कि ए से सी पर अगर आप लोगों को जाना है, ए से सी पर, तो अपने पास कितना होगा? 180/6 तो फॉर्मूले में है, और इंटू कर देंगे, दो साइड पर चले हो तो दो से, तीन साइड पर चले हो तो तीन से, क्योंकि अंदर बना जो एंगल होगा वो 360/6, 360/6 दो बार आएगा, तो वहां पर बना एंगल 180/6, 180/6 दो बार आएगा, इसलिए दो से गुना। मान लो तीन साइड पर चलते आप, तो 360/6, 360/6 और 360/6 तीन बार आता, तो वहां पर बना एंगल कितनी बार आता? 180/6 तीन बार आता। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? उस चीज को मैंने पहले रटवा दिया। अब की बार पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, कभी हम लोग यहां पर ये कर लेंगे और कभी हम लोग इसको याद कर लेंगे। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझना, आप लोग सभी लोग, वापस समझाता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, जिसकी साइड मुझे बताओ कितनी है? आप लोग इसकी साइड बताइए सभी लोग कि कितनी साइड है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर 8 साइड है। ध्यान रखना, यहां पर 8 साइड नहीं है, यहां पर एन साइड्स हैं। यहाँ पर कितनी साइड है? एन साइड है। मैं 8 साइड नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पर एन साइड ले रहा हूं। बनाई तो 8 ही है। आप कहोगे नहीं नहीं, कोई जिद करके मत बैठ जाना कि नहीं सर ऐसे कैसे, नहीं 8 ही है, एन कैसे बोल सकते हो? ध्यान रखना, 10 साइड, 15 साइड, 20 साइड, 30 साइड, कितनी भी साइड आ जाए, मान लीजिए एन साइड अगर वहां पर है, तो एन साइड अगर है, तो एक एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, वो सारे बच्चे मिलकर बताओ क्या 360/n होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर यहां पर एन साइड्स अगर हैं, तो क्या ये आशीष 7 बता रहा है? आशीष भाई, आशीष सिंह नमस्कार भाई, सुबह सुबह। यहां पर ये साइड बता रहा है 7। मैं कह रहा हूं कि यहां पर उसने गिनी है, उसके साथ आ गई। मैं कह रहा हूं एन साइड आप लोगों को लेनी है। एन साइड यहां पर ये जो अपने पास होगा, इन सभी को मैं 8 नहीं मान रहा हूं, एन साइड मान रहा हूं, तो ये 360/n। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये 360 अगर एन है, एक साइड पर चले थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये साइड बता, ये एंगल बता दीजिए कितना होगा, तो आप कहोगे सर सेंटर पर बना एंगल 360 अगर एन है, तो यहां पर बना जो एंगल होगा उसमें कोई चिंता नहीं है, आप आधा कर दो और इसको 180/n कर दो, तो 180/n होगा। अगर एक साइड पर चले हो तो अपने पास 180/n होगा। यहां पर मैं आपसे ये पूछना, ये सिखाना या ये बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा मुझे बताना
कि ये वाली जो अपने पास होगा यहां से यहां तक, वो भी क्या अपने पास 360 अपॉन एन होगा क्या? तो ये 360 अपॉन एन अगर होगा और कोई आप लोगों से पूछे, या एक और मैं ले लेता हूं, ये भी मैं ले लेता हूं साथ साथ, यहां पर मैं बोलता हूं ये भी 360 अपॉन अपने पास एन होगा, और कोई हम लोगों से बोलता है कि आप बता दीजिए ए एफ डी क्या होगा, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए एफ डी क्या होगा, सभी बच्चे मिलकर मुझे ये बताओ ए एफ डी क्या होगा। तो ए एफ डी के लिए आप लोग मुझसे बोलोगे ए एफ डी जो होगा 360 अपॉन एन, 360 अपॉन एन, 360 अपॉन एन, 3 बार आया है, तो यहां पर बना एंगल, इनको आधा कर दें 180 अपॉन एन और इंटू 3 से गुना कर दें, तो भी क्या बात एक ही है? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? कोई बात नहीं आशीष सिंह, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो नमस्कार किया है भाई, आपको नमस्कार कर सकते हो आप मुझे। यहां पर ये बताओ आशीष सिंह 180 अपॉन एन इंटू 3 कैसे लिख दिया? ये बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? हाँ ना करके बताइए मुझे। ये चीजें समझाते रहो भाई। और यहां पर ये बात बताइए सब लोग, आप लोग यहां पर, तो ये जो पॉइंट था वो शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था ए से, एफ, और खत्म कहां पर हुआ? डी पर, ए एफ डी। तो शुरू हुआ ए से, फिर एफ और फिर डी। तो कितनी साइड पर चले आप? एक ए से डी पर जाने के लिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड। ये साइड में बोल रहा था थोड़ी देर पहले, ए से डी पर जाने के लिए ए बी सी और डी, कितनी साइड पर चलोगे? एक, दो और तीन साइड पर चलोगे, तो 180 अपॉन एन तो फॉर्मूले में है, तीन साइड पर चलोगे तो तीन से गुना। अगर यहां पर मान लो चार साइड पर चलते तो 180 अपॉन एन इंटू 4 हो जाता। वो फॉर्मूला मैं कहां से बनाकर कैसे मैं बता रहा हूं? क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताओ भाई मुझे। हाँ ना भाई, बोलते रहो सभी लोग। अगर चार साइड के द्वारा बनता, यहां पर मान लो ये चार साइड 360 अपॉन एन चार बार होता और मैं यहां पर बना एंगल पूछता, तो आप बोलते सर 180 अपॉन एन और इंटू कर दोगे आप चार से, तो ये आंसर आ जाएगा। बस आप लोगों को हर चीज पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है, कि कोई चीज बच्चे को पहले समझाकर और बाद में कही जाए याद कर लो, कोई चीज ऐसी होती है कि पहले याद कर लो और बाद में समझा दी जाए। तो ये अलग अलग तरीके से मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन सा मुझे देखकर काफी बार, जैसे पहले मैंने ये पढ़ाया, पहले ये समझाया और फिर मैंने वो बात बताई ऑफलाइन क्लास में, तो कुछ बच्चे वैसे के वैसे बैठे रहे, उनकी थोड़ा सा चेहरा बढ़िया ऐसे खुश नहीं हुए वो लोग। फिर मैंने उल्टा समझाने की कोशिश की, पहले मैं बोलता हूँ रट लो और फिर मैं समझाता हूँ, तो ज्यादा बच्चे थोड़े से खुश हुए। तो उनके चेहरे देखकर मुझे पता लगता है कि कौन सी चीज में, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूँ, कौन सी चीज किस टाइप से समझाई जाए, ये स्टूडेंट से ही पता लगता है। तो इस प्रकार से आप एक चीज ध्यान रखा करो, आप इसको छोड़कर मत भागा करो कि थोड़ी सी चीज नहीं समझ में आई यार, सुबह सुबह उठा भी समझ में आ नहीं रहा, ये मोबाइल डाला फिर जाकर सो गए, इस टाइप से करोगे तब तो मैं कैसे आपको उठाकर समझा पाऊंगा? नहीं तो 100% आपको समझ में आएगा, ध्यान रखना। ये देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था सर, ये बात तो समझ में आ गई। एक आपने 180 में से घटाने वाला कॉन्सेप्ट और बताया था, वो वाला क्या कॉन्सेप्ट था वो भी समझा दो, फिर बात खत्म करते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाए, ए सी डी आपसे पूछ लिया, एंगल ए सी डी पूछ ले, तो क्या ए सी डी एंगल ए और डी के सम का आधा होगा क्या? आप कहोगे सर नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर मैं साइक्लिक क्वाड्रेटल सोचता हूं, मैं ए सी डी क्यों निकालूं? मैं तो इधर कोई एंगल निकाल लेता हूं बाहर वाला, और मुझे बताइए कि ये वाला आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रेटल, अगर ये वाला कोण आपसे पूछे तो मुझे बताइए इधर वाला डायरेक्ट निकालने के बजाय आप तो उधर वाला ही निकाल लो हमेशा ए व डी के द्वारा, और उसको आप लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिर 180 में से घटा सकते हो। 180 में से ये आप लोग माइनस कर लोगे, 180 अपॉन एन इंटू 3 आप लोग अगर माइनस कर दोगे तो ये इधर वाला एंगल आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या मैं 180 में से घटाने वाला क्या कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, क्या समझ में आ गया है क्या? अगर इधर वाला एंगल हम लोगों से पूछ लिया जाए तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल अपने पास बन जाएगा, और आप लोगों को पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल अगर अपने पास जो भी आया है, तो क्या दूसरे वाला एंगल को निकालने के लिए 180 में से हम लोग घटा देंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है। और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो हाँ और ना भाई आप लोग साथ साथ बोलते रहा करो, जिससे मुझे पता लगता रहे कि हाँ आपको चीजें सही तरीके से समझ में आ रही हैं भाई।
तो आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग सर्किल के क्वेश्चंस करते हैं। सभी लोग ही के ही समझ में अगर आ गया है तो हम लोग फिर सर्किल के क्वेश्चंस करते हैं। पूरा समझ में आ गया? हाँ मीना लेकर आएंगे भाई, इंग्लिश का बेस लेकर आएंगे आपके लिए। निवेदन है कि आप जब भी ऑनलाइन पढ़ाते हो, आप जब क्वेश्चन लगाया जाए तब रुक जाया करिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या आप इतनी स्पीड में पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, बढ़िया पढ़ा सकता हूँ मैं सब जगह भाई, आप चिंता मत करो। आप तो सो थोड़ी देर, आप तो आदेश क्या करो अभिषेक भाई, आप रिक्वेस्ट ठीक नहीं लगती आपसे। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो लिखा हुआ है, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। ये तो क्या कल कर चुके हैं क्या हम लोग? कल इसको तो शायद हम लोगों ने कल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को। हाँ शिवा, पॉलीगन में यही फॉर्मूले हैं। एक हेक्सागन ऑक्टागन अलग से मैं आपको या तो यहां पढ़ा दूंगा या मेंसुरेशन में पढ़ा दूंगा। तो अपन भाई आप रेगुलर रहा करो चौधरी साहब। वेद प्रकाश प्रैक्टिस बैच लाते हैं भाई, जल्दी लाता हूं। In the given figure, O is the center of circle and AB parallel CD. ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and AB parallel अपने पास CD, ये दोनों अपने पास पैरेलल हैं। दूसरा हम लोग डायग्राम यहां पर बना लेते हैं एक और, देखिए हम लोग अपना डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। यहां पर अपने पास ए बी सी डी पैरेलल है। ये अपने पास यहां से सी से डी तक इसका डायमीटर है और इसके पैरेलल एक लाइन है ए बी। बिल्कुल ठीक है। और ये इसका सेंटर है अपने पास ओ, और ये दोनों जो है लाइन ये अपने पास पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मुझे एक बात बताइए, ये कोण अगर 25 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये एंगल अगर 25 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर अपने पास 25 डिग्री है, तो क्या अपने पास ये वाला एंगल भी 25 होगा क्या? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। 25 और 25 कैसे आया बोलिए? बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर देखते हैं, अभी तो संजू मैं बता दूंगा भाई, सोचते हैं। 25 और 25 दोनों एंगल अपने पास बराबर हैं, 25 डिग्री और 25 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और एक चीज आप लोगों को पता होगी, कल की क्लास में मैं सर्किल आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये चीज आप लोग जानते होंगे भाई, प्रत्येक बच्चा, कि इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ध्यान से सुनना, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 25 है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल डबल होगा। रवि मुझे बताइए, क्या आपको पता है क्या भाई? रवि बाकी चीजें छोड़िए और ये बात बताइए, सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होता है और सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। देखिए इस आर्क द्वारा, सेम आर्क द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 25 डिग्री है, तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180, 50 और 50 100। तो ये वाला एंगल जो आया, बताइए ये कितने डिग्री आ गया है? तो आप कहोगे सर ये आ गया है 80 डिग्री। और ये अगर 80 डिग्री है, तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, यहां पर जो बना एंगल होगा, ये अगर 80 डिग्री है, तो यहां पर बना एंगल क्या अपने पास 40 डिग्री होगा क्या? यही हम लोगों से पूछना चाह रहा है। एंगल आ गया अपने पास डी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभिषेक वो या किसने लिखा है कॉन्फ्रेंस नहीं सरकमफ्रेंस, आपका शायद ऑटो उसने वो ले लिया है। ऑटो करेक्ट हो गया है शायद, या तो ऐसे हुआ होगा, कोई बात नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर पॉइंट नंबर 11।
चलिए सभी बच्चे इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आंसर क्या होगा मुझसे पहले आप लोग घर पर इन क्वेश्चंस को जरूर करने की कोशिश किया करो। ज्योति करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग तो आंसर बताइए। In the given figure, O is the center of circle, ROS equals to 44 डिग्री है एंड RO एंगल बाइसेक्टर ऑफ, अपने पास यहां पर खुद नहीं लिखा है इसने, एंगल बाइसेक्टर है। PRQ का कोण समद्विभाजक है। तो RTS का मान आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से कहा है। ROS ध्यान से समझना, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं अपना ही। O वृत्त का केंद्र है, इसने थोड़ा सा सेंटर इधर खिसका दिया, देखिए ओ, इसने डायग्राम थोड़ा सा तो सही होना चाहिए, डायग्राम डायग्राम के अनुसार ही बनना चाहिए। इसने ओ को भाई इधर खिसका रखा है बहुत। डायग्राम में थोड़ा सा, डायग्राम है तो वैसे सही, लेकिन डायग्राम में ओ अगर सेंटर है तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ओ ठीक बनाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसको अगर आगे हम लोग बढ़ाएं तो ये अपने पास है पी, आर और टी है, और ये अपने पास एस और क्यू है। इसने इसको इससे मिलाया है और इसको इससे मिलाया है, और यहां पर ठीक है, और ये एंगल इसने इससे भी मिलाया है, ये लीजिए आर ओ एस। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये वाला जो एंगल है वो 44 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इस आर्क द्वारा, ध्यान से समझना, इस चाप द्वारा परिधि पर सेंटर पर बना कोण कितना है? तो आप कहोगे सर इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो कोण है वो अपने पास यहां पर जो बना कोण है वो सर 44 है। तो ये 44 है तो चाहे इधर वाला ले लो, ये अगर 44 डिग्री है तो चाहे ये वाला ले लो 22 डिग्री, ये वाला कोण अपने पास 22 डिग्री, कोई सा भी जो मर्जी है वो आप लोग ले सकते हो, या इधर वाला ले लो। ये अगर 44 डिग्री है तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल वो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास 22 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 22 डिग्री कैसे आ गया, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग बताओ। पीएस नहीं मिलाया तो मिला लो, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है? पीएस अगर नहीं मिलाया तो आप लोग खुद नहीं मिला सकते क्या? ये तो मिला सकते हो आप, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे बताइए, पी से एस तक अगर नहीं मिलाया तो क्या आप लोग खुद ज्वाइन नहीं कर सकते क्या? ये लो, ये ज्वाइन हो जाएगा, कर लो, उसमें कौन सा प्रॉब्लम थोड़ी ना कोई, और बहुत बार तो हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री। और ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। ये 90 अगर है तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं आपके लिए, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 22 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण कितने डिग्री होगा? क्या वो आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये बात बताइए। ट्रायंगल के दो एंगल अगर दिए हुए हैं तो क्या तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो? ये बात बताओ मुझे, बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पीएस नहीं मिला है, नहीं मिला है तो आप मिला लो, नहीं मिलाना चाहते तो ऐसे कर लो। ये अपने पास 44 है, ये अगर 44 है तो ये तो मिला है इसने, ये 44 है तो ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 22 डिग्री। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो बाहर वाला ये भी 90 होगा। एक 90 है, किसी भी ट्रायंगल में एक कोण है 90 डिग्री, एक कोण है अपने पास 22 डिग्री, तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताइए, नहीं निकाल सकते क्या? तो वो 68 डिग्री तो आएगा। नहीं मिलाया, मिला दिया, नहीं मिलाया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलिए, समझ पाए हो क्या? सिवा सिंगल, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप थोड़ी ध्यान से पढ़कर आओ, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा थ्योरी में मिलेगा आपको, एल्टीट्यूड है नहीं, ऐसा खुद ही बनेगा ये। अगर ये ओ सेंटर है तो ये व्यास हुआ, और व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। बाकी सब कुछ छोड़कर ये चीज भाई आपको याद करनी पड़ेगी, सिवा सिंगल।
डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। प्रैक्टिस रेस्ट फ्री हो या पेड हो, नीरज रेगुलर ही लेने की मैं सोच रहा हूँ भाई, रेगुलर ही लूंगा तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। टेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का होगा मनीष। बिल्कुल, एकदम ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक बच्चे ने और बढ़िया लिखा भाई, और अच्छी चीजें लिखी, ये उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा, एक बच्चे ने और बढ़िया बात बताई हमें जो अपने दिमाग में आया नहीं। देखिए, उसने कहा कि इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है, ध्यान से समझना, बढ़िया लिखा है, नाम तो नहीं पढ़ पाया भाई मैं आपका। ये अपने पास एक्स है और ये अपने पास वाई है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर बना एंगल क्या दोनों के डिफरेंस का आधा होता है? ऐसा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या? आप पूरे सर बिल्कुल पढ़ा था। तो मुझे एक बात बताओ, इसके द्वारा यहां पर बना एंगल अपने पास इन दोनों आर्क के द्वारा, दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, इन दोनों आर्क के द्वारा, इसके द्वारा ये अपने पास व्यास है, ये अगर व्यास है कोई बात नहीं, तो मुझे बताओ इसके द्वारा यहां पर सेंटर पर बना एंगल तो 44 डिग्री है, इसके द्वारा ये वाला एंगल 44 डिग्री है, और ये वाला बाहर वाला एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये अपने पास पी आर है और ये अपने पास एस क्यू है। तो मुझे बताओ इन दोनों के द्वारा बना एंगल तो 180 है, ये 44 है, तो यहां पर बना एंगल क्या 180 और 44 के डिफरेंस का आधा नहीं होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर जरूर होना चाहिए इस नियम से। तो थ्योरी से ये अपने पास थ्योरी हम लोगों ने लगा दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। संजीव कुमार, एंगल बाइसेक्टर का रोल ये है कि आप उसमें फंस जाओगे भाई, आप उस एंगल बाइसेक्टर के ही लगे रहोगे, लगे रहोगे और लगे ही रहोगे। ये रोल है एंगल बाइसेक्टर का। आकांक्षा राजपूत, बिल्कुल ठीक है आकांक्षा, आपने सही कहा, बढ़िया बात आपने बताई और एकदम सही आपने बताया वहां पर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 इस फाइल का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग अगली फाइल अपलोड करते हैं, उसको करते हैं। आनंद वापस देख लेना भाई, आसानी क्वेश्चन था वो। ये तो प्रैक्टिस से आएगा मीना, आप यहां पर प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, आप दूसरे बच्चों को बताते रहो, तो अब तू आंसर दे, अब तू आंसर दे, अब तू ये कर, ऐसा बताते रहते हो, यहाँ प्रैक्टिस तो आप कर नहीं रहे हो। नहीं तो इतने दिन में कम से कम आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चंस करवा चुका हूं। प्रैक्टिस बैच फ्री रखिए, फ्री रख देंगे भाई, फ्री रख देंगे। और बताओ, ये बोल रहा है अरविंद द्विवेदी, अरविंद द्विवेदी की भी बात माननी पड़ेगी, फ्री रख देंगे, लेकिन आप फ्री में रेगुलर आओगे, ये चीज ध्यान रखना भाई। बहुत सारे बच्चे फिर फ्री के चक्कर में रेगुलर नहीं रह पाते। फ्री रख देंगे लेकिन आप रेगुलर रहना, एक दो दिन में अनाउंस करता हूं टाइम का, तो ले लेंगे संदीप। देखता हूं राहुल, मैं टीम से एक बार बात करता हूं यार। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का लघु वृत्त खंड है, माइनस सेगमेंट में जीवा है। देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना बाद में रिकॉर्डेड, उसका भी पेमेंट लगता है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप लोग जो हमने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, उसको बार बार आप लोग देखते हो, तो उसका एक पेमेंट लगता है जिस भी सर्वर से हम लोगों ने ले रखा है। तो अगर फ्री कर देंगे तो फिर होगा क्या कि वो पैसा अपने पास लगता रहेगा, उधर से तो फ्री हो जाएगा, और जितने लोग देखेंगे, और फ्री बैच आपको पता है कि ज्यादा बच्चे देखेंगे, तो इसको मैं टीम से बात करता हूं, अगर ऐप पर कोई दिक्कत नहीं होगी फ्री बैच की, तब तो ऐप पर लॉन्च कर देंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब तो अपना फ्री प्लेटफॉर्म है ही, वहां पर तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। बैच तो फ्री कर देंगे, लेकिन ऐप पर होगा या यूट्यूब पर होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि वहां यूट्यूब ने सब कुछ फ्री प्रोवाइड करवा रखा है, तो कंटेंट वही देना है, चीजें वही देनी है,
तो ऐसा क्यों करें कि अपना तो मतलब करना फ्री है, तो क्यों थोड़ा बहुत लॉस करें? उससे कोई बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है, लेकिन क्यों करें थोड़ा बहुत भी लॉस? तो अब जब यूट्यूब ने दे ही रखा है फ्री प्लेटफ़ॉर्म, तो उस पर कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत तो पेमेंट जाता ही है भाई देखिए। अब जैसे इस बैच है, इस बैच में आपने फीस दे रखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इंस्टीट्यूट को भी दिक्कत नहीं आती, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उसपे बच्चा ने पहले ही पेमेंट कर रखा है। लेकिन फ्री में इंस्टीट्यूट भी बोलता है कि यार ये इधर से तो पेमेंट जा रहा है, उधर से फ्री कर रखा है, तो उसको यूट्यूब पर कर देंगे। हाँ, मीना लेकर आते हैं भाई। अब आप लोग देखिए, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के एक लघु जीवाखंड है। ए बी इज द कोड ऑफ ए सर्किल इन माइनस सेगमेंट विद सेंटर ओ। यहां पर अपने पास लघु जीवाखंड है, बिल्कुल अपने पास ए बी, ये अपने पास लिखा हुआ है, ओ इसका सेंटर है और ए बी ये अपने पास यहां पर ए बी है। जीवा है, सी बिंदु ए व बी के बीच की कोई पॉइंट अपने पास सी है, ए व बी पर कोई भी पॉइंट अपने पास सी है, ये लीजिए। इसने कहा है कि अपने पास सी बिंदु ए व बी के बीच में ठीक है, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। ए और बी पर स्पर्श रेखाएं जो अपने पास हैं, ये मैंने ऐसे ही बनाकर बैठ गया भाई, ये तो कोई काम का है नहीं, इसका सेंटर ओ है और इसने लिखा है ए व बी पर। मैं वापस ही बना लेता हूं अपने पास एक बार फिर से डायग्राम। ये इसका सेंटर है और ए व बी पर डाली गई स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं। ये पी है, ये ए है, ये अपने पास बी है और ये लीजिए इसको मिलाया और ये इसका सेंटर है ओ, बिल्कुल ठीक है। ए सी बी अपने पास यहां पर 102 डिग्री है। मुझे बताइए ए सी बी जो दिया हुआ है वो 102 डिग्री दिया हुआ है, तो ए पी बी आप लोग बता दो, हम लोग आसानी से बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं। मुझे बताओ ये अगर 102 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये अगर 102 डिग्री है तो इस साइड अगर मैं कोई भी पॉइंट एक मेरी तरफ से बना दूं टी, तो वो जो, या ऐसे आप लोगों को पता है, देखिए दो तरीके आपके पास हैं। ये अपने पास 102 डिग्री अगर है तो ये वाला एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग होता है 180, तो ये वाला जो एंगल हो गया है वो क्या 78 डिग्री हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया 78, और ये अगर 78 डिग्री है तो सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर सेंटर पर बना एंगल 156 होगा। बोलो एकदम सही है क्या? हाँ और ना बताइए 156 कहां से आया? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग ऐसा भी देख सकते हो कि सर ये 102 है, इस आर्क द्वारा कुछ बच्चे इसको जरूरी टी पॉइंट बनाए, अगर टी पॉइंट नहीं बनाओगे तो फिर ऐसा आप लोग देख सकते हो कि इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल, अगर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 102 डिग्री है तो इस आर्क द्वारा विपरीत साइड होता है, जैसे 78 का डबल है तो इस साइड बना एंगल अपने पास 102 का डबल 204 होगा, और ये अगर 204 होगा तो एक पॉइंट पर बना एंगल होता है 360। 360 में से 204 अगर आप लोग माइनस कर लेते हो तो भी अपने पास 156 आता है। ये एंगल 156 कैसे आ गया? दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आनंद, सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है भाई, ये थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। और मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। और ये एंगल भी कितने डिग्री है? रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण समकोण होता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं, इस चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताइए क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360। तीन आपके पास है, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360, उसमें से तीन आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास 90 डिग्री है ही, ये आपके पास 90 डिग्री है ही। तो मुझे बताओ 360 में से तीनों को जोड़कर घटाओगे तो ये वाला एंगल क्या 24 डिग्री आ जाएगा, और ये अपना आंसर होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। इसमें 12 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट फाइल अपलोड करता हूं।
180 माइनस 156 से भी हो जाएगा भाई, क्योंकि बात तो वही है 180 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। वापस आओ, वापस आओ और वापस आओ। चलो करने की कोशिश करो सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। 78 कैसे आया? 78 तो अपने पास चारों पर गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था ना। अगर किसी वर्टेक्स के किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ये 102 है, तो अपने पास तीन तो इस पर है ही, मैंने इधर और बना दिया, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और ये अपने पास 78 डिग्री, चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। उसमें एक अगर 102 है तो दूसरा कितना होगा? तो 78 ही तो होगा। प्रेम भाई इतना भी मत करो, मेरे लिए थोड़ा सा भी बहुत है, इतना नहीं, टू मच नहीं, थोड़ा बहुत है। यहां पर देखिए आप लोग, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पी आर क्यू 72 डिग्री है, टी आर एस बराबर अपने पास पी आर क्यू ये है, पी एस आर इक्वल टू 95 है। तो पी क्यू आर का मान बताइए, पी क्यू आर की वैल्यू आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। और पी एस आर जो हम लोगों को दिया हुआ है 95,
पी एस आर अपने पास दिया हुआ 95। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर दिखाई दे रहा है क्या? ये बात बताइए। आप कहोगे सर जरूर दिखाई दे रहा है, चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं। तो ये 95 अगर है तो क्या ये वाला एंगल 85 ही होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। ये अपना आंसर आ गया। बाकी चीजें क्यों दी हुई हैं ये जो है अपने पास यहाँ पर सारे लोग अभी साइंटिस्ट भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी दिया हुआ क्यों है, नहीं पता लगा है भाई। जिस प्रकार से संडे को सुबह नींद जल्दी कैसे खुल जाती है आज तक कोई पता नहीं कर पाया, वैसे ही अपने पास इसका भी आज तक कोई पता नहीं कर पाया है कि दोनों चीजें क्यों दी हुई हैं। बोलिए ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आप लोगों की भी मुझे लगता है संडे को सबसे जल्दी आंखें खुलती होंगी। क्वेश्चन तो गलत कैसे है ये सो? हाँ ऐसा हुआ होगा आलोक सिंह। चलो करो क्वेश्चन नंबर 2। यही आएगा, यस कुछ अलग नहीं आ रहा भाई, आपने गलती की होगी। कोई बात नहीं। यहां पर देखिए इन द अबव फिगर वाई ए एक्स इज द टेंजेंट ऑन द सर्कल हैविंग सेंटर ओ बी ए एक्स इक्वल्स टू 70 डिग्री। मुझे एक बात बताइए, चलिए हम लोग डायग्राम तो बना लेते हैं वापस से, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा है, ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको याद होगी। इधर कहीं भी एंगल बने वो अपने पास एक्स ही होगा, याद रखना। विपरीत साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा एक्स ही होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऐसी थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी, बताइए याद है क्या? और सर्कल की थ्योरम्स तो मैं अभी भी बताकर आया हूं आप लोगों को, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। और अगर याद है तो चलिए मैं वापस से क्वेश्चन आपको करवाता हूं। वाई ए एक्स जो है इसकी टेंजेंट है। देखिए आप लोग सभी लोग, ये अपने पास कोई भी सर्किल है और इसकी एक टेंजेंट है वाई ए और एक्स। ये वाई है, ये अपने पास ए है और ये अपने पास एक्स है। बी ए एक्स इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है और बी ए क्यू बराबर 40 डिग्री। ये पॉइंट यहां पर इस प्रकार से बना देते हैं। ये अपने पास ई है और यहां से जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास बनाए गए ई बी क्यू इक्वल टू बी ए क्यू इक्वल टू 40। ये पॉइंट यहां पर बी मान लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं क्यू, और तू आ जाए भाई साइड में। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल है टोटल, ये जो एंगल है टोटल, ये तो अपने पास यहां पर दिया हुआ है बी ए एक्स तो दिया हुआ है 70 डिग्री, ध्यान से समझना। और बी ए क्यू जो दिया हुआ है, ध्यान से समझिए आप लोग, ये 70 डिग्री है, जिसमें बी ए क्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोगों को 40। तो मुझे बताओ ये कोण अगर 40 डिग्री है तो क्या टोटल 70 था, तो इधर वाला तो अपने पास 30 डिग्री बचा। ये 30 डिग्री क्यों बचा, पहले तो ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ए बी क्यू हम लोगों से पूछा है, ए बी क्यू हम लोग बता देंगे आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे ये बात बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये कोण अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है, रेडियस व टेंजेंट के नहीं, टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल, अगर कभी भी अपने पास ये कोण x है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा कितना होगा? तो आप कहोगे सर x ही होगा। तो ये कोण अगर 30 डिग्री है, ये टेंजेंट है, ये कोण है, ये 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास 30 डिग्री होगा? बोलिए 30 डिग्री कैसे है, समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए। ए बी क्यू हम लोगों से पूछा है तो आंसर यही आ गया क्या? ए बी क्यू पूछा है, यही है क्या? ये आंसर आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। ये तो अपने पास यहाँ पर ए बी क्यू ही पूछा है, ए बी क्यू, तो ये अपने पास आंसर आ गया इसका तो 30 डिग्री। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या?
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किरण देखिए मैंने पहले भी बता दिया, 40 और 30 नहीं समझ में आया जगदीश। पूरा कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, बी ए एक्स दिया हुआ है 70 डिग्री, उसमें से ऊपर वाला 40 दिया हुआ है, तो 70 में से 40 माइनस कर दोगे तो क्या 30 बच जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। 70 में से आप लोग अगर माइनस कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा भाई। हाँ, और तरीका भी हो सकता है, लेकिन तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते भाई, आंसर सेम यही रहेगा। लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको आनी चाहिए। पहले नहीं आया, पहले बता कर आया हूं, भूल गए हो तो यहां तो 2 बार बता दी, अब तो याद आनी चाहिए भाई। को सारे के सारे एंगल आप लोग निकाल सकते हो। ये अपने पास इसको अगर मिला दोगे तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये 40 है, ये 70 है, तो ये वाला जो कोण होगा वो मुझे बताइए क्या 110 डिग्री हो जाएगा क्या? और ये अगर 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या 70 डिग्री हो जाएगा क्या? और ये 70 डिग्री है तो क्या ये 90 है, 70 है, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 20 डिग्री आ जाएगा क्या? सारे एंगल तो सारे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन जो पूछा है वही हम लोग निकालें तो अपने लिए ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ध्यान रखना। शुभम सरकार 30 कैसे आया? 30 ऐसे आया, टोटल दिया हुआ है भाई 70। ये पूरा कोण 70 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उसमें से ऊपर वाला 40 है, नीचे ऊपर वाला 40 है, तो नीचे वाला कितना होगा? 70 में से 40 घटाओगे तो नीचे वाला 30 ही बचा, और उसके बाद हम लोगों ने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाई है भाई। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो। बी क्यू ए मैंने तो सारा बता दिया मीना, पीछे आप देखो, सारे एंगल बता दिए मैंने। उस टाइम शायद आप या तो नोटबुक में देख रहे थे या फोन स्विच ऑफ हो गया था आपका। बी ए क्यू ये वो ही नहीं, मैंने तो सारे बता दिए। यहां पर दो सेकेंडरी वृत्त अगर अपने पास हैं, मुझे एक बात बताइए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल अगर है तो ये अपने पास 13 है, तो ये 13 है तो ये भी 13 होगा, और ये अपने पास 8 है। 13 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो बीडी का जो मान आएगा 169 में से 64 माइनस करोगे तो ये 105 कैसे आया? क्या आप लोग इस बात को तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये अपने पास मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि ये 105 कैसे आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। 105 पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगाई है, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है तो ये थ्योरम लगा दी। और ये रूट 105 है तो ये भी अपने पास रूट 105 होगा, और ये 8 है तो ये वाली साइड होगी 16। बताओ, ए 16 होगी और ये कोण 90 डिग्री होगा। दोनों बात आप समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताओ मुझे। एक बात बता दो, ए का मान 16 और ई पर बना एंगल मैंने 90 डिग्री कैसे ले लिया है? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये मुझे आप लोग बताइए ताकि मैं इसके बाद आगे बढ़ सकूं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कोई बच्चा नहीं समझ पाया हो। तो याद रखना, मिड पॉइंट थ्योरम से किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये अगर ए है तो ये अपने पास इसके पैरेलल भी होगी और इससे आधी भी होगी, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला अपने पास 13 है और ये भी अपने पास 13 है। ये रूट 105 है और ये रूट 105 है। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर अपने पास दोनों बराबर हैं तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर 8 है तो क्या इससे डबल क्या 16 होगी क्या? दूसरा कोण 90 डिग्री क्यों है सर? क्योंकि एक तो ये मान सकते हो कि लाइन आधी और पैरेलल, तो ये 90 है तो ये 90, या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे मान सकते हो कि व्यास द्वारा ए बी डायमीटर है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री। बाकी मैं 105 कहां से आया ये समझा चुका हूं, 16 में बता चुका हूं, 90 में बता चुका हूं, समझाने का यहां पर यही था। तो मुझे एक बात बताओ, एडी की लेंथ क्या आप लोग, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो मिलाया ही नहीं है एडी, तो आप खुद मिला लो भाई, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है? इसको कोई ये मना थोड़ी ना करेगा क्वेश्चन कि नहीं नहीं मत मिलाना मत मिलाना।
आप खुद दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। एडी की लेंथ अगर पूछी है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 16 का स्क्वायर 256 और अपने पास रूट 105 का स्क्वायर 105 है। दोनों को अगर ऐड करोगे तो रूट 361 और 361 का मतलब 19। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? किसी बच्चे को दिक्कत है तो ये लिखना कि कौन सी चीज कहां से आई, मैं वापस समझा दूंगा भाई। क्लियर है? 13 इक्वल कैसे है? दोनों तरफ रेडियस है वैभव भाई, रेडियस बराबर होती है। वैभव त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इधर भी त्रिज्या है ओ से बी तक और इधर भी त्रिज्या है ओ से ए तक। वैभव को सुबह से इच्छा थी कि आज मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, जरूर पूछूंगा मैं, और अभी भी वो पूछ ही रहा है भाई। रेडियस बराबर होती है भाई, इधर भी 13 ही होती है और इधर भी 13 ही होती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 105 अनुज पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। 13 का स्क्वायर 169 में से 64 अगर माइनस करोगे तो रूट 105 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ना ना कुशाल, तो ऐसी चीज पूछ रहे हैं कि थोड़ी ना बोलता हूं कि रेडियस भी बराबर कर लो। मैं पहले बोलता हूं पूछो और फिर मैं हम पूछते हैं, तो भाई मैं ये थोड़ा ना कहता हूं कि यार रेडियस आप पूछो। अब बताओ, रेडियस इधर 5 होगी तो इधर भी 5 होगी, इधर 13 होगी तो इधर भी 13 होगी, रेडियस बराबर होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मैंने जो चीजें लिखी है उसमें से कोई नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। और मैं कहाँ उतारता हूँ भाई? मैंने तो कहा कि आपकी इच्छा ऐसे हो रही होगी। मैंने कहा कुछ बोला आपको डाटा, या मैंने कुछ कहा? मैंने क्या बोला आपको बताओ, क्या उतारा? ये एंगल अपने पास एक्स है, ये वाला एंगल अपने पास जेड है, और ये वाला एंगल अपने पास वाई है। ऐसे दिया हुआ है, किसी बच्चे को अगर नहीं दिखाई दे तो। 218 आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चों का, कोशिश करो सभी लोग। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। वी टी आर, वी है, टी है और आर है, वो 52 है। यहां से देखिए आप लोग, ये अपने पास दोनों बराबर हैं। यूटी भी एक स्पर्शक है। चलो टेंजेंट भी इस पर खींच देते हैं। यू टी और वी, यू है, टी है और वी है। यहां पर ये है अपने पास टीपी बराबर टी आर, टी से पी और टी से आर तक बराबर है। मुझे बताइए टीपी बराबर है टी आर के, टीपी बराबर है अपने पास टी आर के। ये दोनों अपने पास बराबर हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इधर एक एंगल जेड भी बनाया है इसने, ये पॉइंट जेड भी बनाया है। और अपने पास इसने आर और जेड को अगर मिला दिया जाए तो मुझे एक बात बताओ सब लोग, इसने इसको मिलाया है, ये लीजिए। तो यहां से ये बात बताइए आप लोग सबसे पहले मुझे, अगर वी टी आर 52 है, वी टी आर अगर 52 है, ये एंगल अगर 52 है, तो साइक्लिक अपने पास यहां से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये कुछ बच्चों को फिर नहीं समझ में आएगी, मैं बता देता हूं भाई। ये अगर बना एंगल 52 है तो अपने पास इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा 52 ही होगा, ध्यान रखना। तो ये एंगल अगर अपने पास 52 है तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास 52 होगा? आपको बिल्कुल होगा। और ये दोनों साइड बराबर हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल दी हुई है, इक्वल दी हुई है। तो मुझे बताओ ये 52 है तो ये भी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 52 होगा। 52 52 104। तो क्या एक त्रिभुज के दो एंगल अगर दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर ये होगा 76 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? और साथ ही मुझे ये भी बताओ, क्या पी आर जेड और टी एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? और चक्रीय चतुर्भुज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये वाला एंगल अगर 52 है
तो ये वाला एंगल क्या 128 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 128 होगा। ये अपने पास आ गया है, ये अपने पास आ गया है, लेकिन हम लोगों से कहा है कि वाई आप लोग बताओ। एक्स भी आपके पास आ गया, जेड भी आ गया, वाई आप लोगों को बताना है। तो मुझे बताओ किसी जमाने में आपको ऐसा पढ़ाया था क्या कि दो कोड्स अगर बराबर हैं तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होती है, अगर सेंटर को मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है? क्या ऐसा आपको पढ़ाया था क्या? याद कीजिए भाई। और अगर आप लोगों को पढ़ाया था तो यहां पर ये जो लाइन होगी, ये अपने पास y जो दिया हुआ है, ये वाली जो लाइन होगी वो 78 का आधा, 76 का आधा, क्या 38 डिग्री होगा क्या? 38 डिग्री। तो अपने पास इसका और इसका सम तो करने की जरूरत है नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनका सम तो पता ही है 180 डिग्री। 180 और y का मान है 38, दोनों को ऐड करोगे तो क्या 218 डिग्री। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। बोलिए ठीक है क्या? डाउट में वेद प्रकाश धीरे धीरे होगा। देखिए भाई, हम लोग नए लोग हैं, धीरे धीरे होगा, सब होगा भाई, लेकिन हर चीज में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। देखिए रिपीट कर दूं, रिपीट वापस ये है, साइक्ले अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से 52 है तो 52 ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, 52 है तो 128 अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटल, और ये 52 52 तो 76, और सेंटर को मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है तो 38। ये थी आज की हमारी क्लास। ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे। 1-2 मिनट जो क्लास है मैं जल्दी ही छोड़ूंगा अभी, क्योंकि मुझे अब ऑफिस भी जाना है। 9 बजे मेरा ऑफलाइन बैच शुरू हो जाता है, वहां पर पहुंचना भी है। ये तो मैं अभी आपको घर से ही पढ़ा रहा हूँ। तो 1-2 मिनट क्लास अपनी जल्दी ही मैं छोड़ दिया करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।